नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 9th का पहला पार्ट 2 बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि उन बैलों को खरीदार आ गया है, एक दड़ियल व्यक्ति जो उनको देख रहा है। वैसे तो उन मरियल जानवरों को कोई खरीदना नहीं चाहता क्योंकि चारा ना मिलने के कारण वे कमजोर हो गए थे। इसमें अब आगे देखते हैं। सहसा ही एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली मोड़कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। जो उसके जो अंदर का जो ज्ञान था जिसके आधार पर वह उन बैलों को देख रहा था कि ये बैल कितने मजबूत हैं, उसको देखकर दोनों बैलों के दिल कांप उठे। वह सोचने लगे कि वे कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में इन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा। दोनों ने एक दूसरे को नजरों से देखा और सिर झुका लिया और नीचे सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जानना बचेगी। हीरा कहने लगा कि हम गया के घर से बेकार ही भागे, अब हमारी जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं। मोती ने भगवान पर श्रद्धा रखते हुए कहा कि भगवान सबका भला करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर भी क्यों दया नहीं आती, उनको हमारे ऊपर भी दया आनी चाहिए। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे? अब अच्छा है कि ये हमें खरीद कर ले जाएगा और हमें यहाँ जो मवेशी खाने हैं उसके दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। चलो कुछ दिन इनके पास तो रहेंगे। जैसे भगवान ने पहले गया के घर में लड़की के रूप में हमारी सहायता करी थी, वहाँ भी हमारी कोई ना कोई सहायता करेगा। ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। लेकिन वह कहता है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको काट डाले और मार दे। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी ना किसी काम आ जाएंगे। अच्छा है अगर हमें मार देगा तो इसके जो हमारी जो खाल है, मांस है, हड्डियां हैं, वे सबके काम में आ जाएंगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। अब दोनों बैलों को उन्होंने नीलामी में खरीद लिया और जो दड़ियल व्यक्ति है वह उन दोनों को लेकर अपने घर की तरफ चला। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, दोनों का पूरा शरीर कांप रहा था। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, इतने कमजोर हो गए थे कि वह चलने में असमर्थ हो रहे थे। पर भय के मारे और डर के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। परंतु डर के मारे बेचारे वो जैसे भी उनसे चला जा रहा था वैसे गिरते पड़ते चले जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। क्योंकि जो व्यक्ति उनको ले जा रहा था वे जरा सी उनकी चाल ढीली होती थी तो जोर से उनके डंडा मारता था, जिससे कि वे जल्दी चल सके। राह यानी रास्ते से गाय बैलों का एक रेवड़ कहते हैं पशुओं का झुंड हरे हरे हार में चरता नजर आया। अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे उन्हें जानवरों का झुंड चारा खाता हुआ नजर आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चारा मिलने के कारण सभी जानवर प्रसन्न थे और चिकने चपल थे। और वे कैसे थे? चिकने थे, तंदुरुस्त थे, हष्ट पुष्ट थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पुकार करता था, कोई तो खाने के बाद, पेट भरने के बाद उछल कूद कर रहा था और कोई आनंद से बैठकर पुकार कर रहा था, नहीं जुगाली कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बाधिक के हाथ पड़ कैसे दुखी हैं।
अब वो हीरा और मोती सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ये सारे पशु कितने खुश हैं, लेकिन इनको हमारा जरा भी ध्यान नहीं है कि हमारे के 2 भाइयों को बंधक बना दिया गया है और वे किस प्रकार दुख उठा रहे हैं। साथ साथ दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि वे परिचित राह पर हैं। जैसे जैसे वे रास्ते पर चलते जा रहे थे, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि वे झूरी के घर वाले परिचित रास्ते पर हैं। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था, उसी रास्ते से गया उन्हें झूरी के घर से ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण यानी हर क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। जब अपने गांव में आया हुआ देखकर उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। उनके जो थकान थी, शरीर के अंदर जो कमजोरी महसूस हो रही थी, वे अपना गांव आया हुआ देखकर तुरंत उनकी वह कमजोरी समाप्त होने लगी और वह तेज तेज चाल में चलने लगी। आहा, ये लो, अपना ही हार आ गया। इस पर कहते हैं, देखो यह जहाँ हम बैठकर खाना खाया करते थे वही जगह आ गई। उस कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यहाँ कुआं है, और देखो इसी कुएं पर हम पानी खींचने के लिए आया करते थे, ये वही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, यानी कि हमारा घर पास में आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। हीरा बोला कि चलो अच्छा मोती, भगवान की कृपा है कि हमारा घर पास में आ गया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, वे जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। इस पर वो कहते हैं, बेल आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मैं इसे मार गिराता हूँ क्योंकि घर नज़दीक आ गया है, अब हम दौड़ते हैं। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। वो कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं दौड़ना चाहिए, हमें वो कहते हैं कि हमें इसको धोखा नहीं देना चाहिए। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। दोनों मतवाले होकर, उन्नत यानी मतवाले होकर बछड़ों की भांति, छोटे बच्चों की भांति कुलेल करते यानी क्रीड़ा करते हुए अपने घर की तरफ भाग दौड़े। वे हमारा थान है, और कहने लगे कि ये हमारा स्थान है जहाँ में बांधा जाता था। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, लेकिन जिसने दड़ियल व्यक्ति ने जिनको खरीदा था वह उनके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ था धूप में। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। जब उसने देखा कि अपने स्थान पर दोनों बैल खड़े हुए हैं तो वह उठा और दोनों बैलों को अपने गले से लगाया। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। उनके आंखों में भी, हीरा और मोती की आंखों से भी आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था और वह भी झूरी से प्यार करते उसका हाथ चाटने लगे। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो दड़ियल कहता है कि तुम्हारे बैल कहाँ से हुए? मैं तो इसे मवेशी खाने से नीलाम जब हुए थे तो खरीद कर लेकर आया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। मैं तो ये समझ रहा था कि हो सकता है कि तुम इसको चुरा कर ला रहे हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। कहता है झूरी उससे, दड़ियल से, कि आप चुपके से यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये दोनों बैल मेरे हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। मवेशी खाने वाले बेचने वाले कौन होते हैं? इनको तो मैं बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अख्तियार नहीं, कोई हक नहीं है मेरे बैलों को नीलाम करने का। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। झूरी कहता है कि मैं तुम्हारी थाने में रिपोर्ट लिखा दूंगा क्योंकि ये मेरे घर पर खड़े हुए हैं, इसलिए मेरे ही बैल हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हट गया। जैसे ही दड़ियल ने उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो मोती ने अपने सींग उसकी तरफ बढ़ाए और वह बेचारा पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका
पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देखता रहा। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था। अब बेचारा बैल के मार के कारण वह दड़ियल व्यक्ति दूर खड़ा हुआ था और खड़ा खड़ा उन दोनों बैलों को गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और मोती जैसे वीर पुरुष विजयी हो जाते युद्ध में, इसी प्रकार दड़ियल को भगाकर वह भी वीरता का परिचय देता हुआ उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। जब दड़ियल उन दोनों से हार गया और वापस चला गया तो मोती अकड़ता हुआ वापस लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। मैं तो हीरा कहता मोती से कि मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम ऐसा ना हो कि गुस्से में उसे जान से ही मार डालो। अगर वे मुझे पकड़ता तो मैं वे मारे हुए ना छोड़ता। अगर वे मुझे दोबारा से पकड़ने आता तो मैं उसे मारे बिना ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दूं, ये मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। इस पर मोती कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उसके काम में नहीं आऊँगा, क्योंकि सभी लोग हमें बिल्कुल हमारा महत्व ही नहीं समझते, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। सारे गांव में ऐसा लग रहा था जैसे कि उत्सव मनाया जा रहा है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। अब देखेंगे हम प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तीसरा क्वेश्चन है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? पांचवा क्वेश्चन है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? छठा क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए।